बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयशा फूड सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद है। आज मैं आपके साथ अफ़गानी आलू कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होती है। तो इसके लिए मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। मेरे पास बड़े और छोटे आलू दोनों साइज़ के थे, तो आपने के पास छोटे आलू हों वो ले लीजिए, बड़े आलू हों तो उनको दरमियान में से कट कर लीजिए। तो जो बड़े साइज़ के आलू हैं उनको मैं दरमियान से इस तरह से काट लूँगी। और इसके बाद अब मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप ऑयल का। और ऑयल को शामिल करने के बाद जो है वो गैस ऑन कर दी है और ऑयल को गरम करना है। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ आलू। और आलू जो है हमने फ्राई करने हैं तेज़ आंच पे। तो ये जो सारे आलू हैं मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब नमक, ये शामिल कर दिया है। और अब मैं आलू को फ्राई करूँगी, ज़बरदस्त सा तेज़ आंच पे फ्राई करना है ताकि बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाए आलूओं के ऊपर। तो आपने इसको हल्की आंच पे फ्राई नहीं करना, तेज़ आंच पे आपने इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। जी, तो आलू ज़बरदस्त से जो है वो फ्राई हो चुके हैं। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन। और इसके साथ ही मैंने 8 से 10 अदद जो है हरी मिर्चें इस तरह से मैंने दरमियान में कट लगा लिया था, ये शामिल कर दी है। और इस अदरक लहसुन और हरी मिर्चों के साथ इसको मैं 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसका टेस्ट जो है वो आलूओं में आ जाए। तो आपने इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। बहुत ही मज़े के ये आलू बन के रेडी होते हैं, आपने एक बार ज़रूर ट्राई करने हैं। और इसके साथ ही अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू जो हैं, उसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करके मैंने इसको ब्लेंडर में पेस्ट बना ली थी, ये शामिल कर दी है। और टमाटरों को शामिल करने के बाद इसको मैं 2 मिनट तक जो है वो तेज़ आंच पे फ्राई करूँगी ताकि जो पानी है वो हल्का-सा ड्राई हो जाए। और 2 से 3 मिनट के बाद अब मैं इसको कवर कर दूँगी और आँच जो है वो हल्की कर दी है और इसको 5 मिनट के लिए मैं हल्की आँच पे रख दूँगी ताकि आलू जो हैं वो थोड़े से नरम हो जाएँ। जी, तो 5 मिनट के बाद देखें, अभी से ये इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं और अभी से मुँह में पानी आ रहा है, इतने ये अभी से मज़ेदार लग रहे हैं। तो जी, जो टमाटर का पानी है वो ड्राई हो चुका है। और अब मैं इसमें स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून ही पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया है और 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। और इसके साथ जो है इन मसालों के साथ आलूओं को 2 से 3 मिनट तक हमने फ्राई करना है ताकि जो मसाले का ज़बरदस्त सा टेस्ट है वो आलूओं के अंदर आ जाए। जी, तो 2-3 मिनट होने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप दही। तो दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था और आपने 1 कप जो दही इसमें शामिल कर देना है। और इसके बाद दही का हमने पानी ड्राई करना है तेज़ आंच पे, 2 से 3 मिनट लगेंगे और दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा। तो दही का जो पानी है वो ड्राई हो चुका है, ये देखिए ज़बरदस्त सा जो ऑयल है वो साइडों पे आ चुका है। और आलू साइज़ में बड़े थे तो इनको गलाने के लिए मैंने इसमें हाफ़ कप के करीब पानी शामिल कर दिया है। और इसको अब मैं 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आग पे कवर कर दूँगी ताकि आलू जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। 10 मिनट के बाद आलू जो हैं वो ज़बरदस्त से गल चुके हैं और ज़बरदस्त से जो आलू की कढ़ाई है वो भी तकरीबन तैयार है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो शामिल कर दी है। आप इसमें पैकेट वाली क्रीम भी शामिल कर सकते हैं, ये शामिल कर दी है। और क्रीम को शामिल करने के बाद इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हमने हल्की आंच पे ही मिक्स करना है, तेज़ आंच नहीं करनी, ताकि जो इसमें मलाई है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ज़बरदस्ती जो आलू की कढ़ाई है वो भी रेडी है। तो आँच जो है मैंने बंद कर दी है, यानी कि चूल्हा बंद कर दिया है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कटी हुई लंबी अदरक और थोड़ा-सा हरा धनिया शामिल कर दूँगी। और मज़ेदार सी अफ़गानी आलू कढ़ाई जो है वो सर्व करने के लिए रेडी है। और इसको 5 मिनट के लिए मैं कवर कर दूँगी ताकि इसका टेस्ट जो है निकल आए। इतनी मज़ेदार सी अफ़गानी आलू कढ़ाई बन के रेडी है और इसको देखते ही मुँह में पानी आ जाए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के रेडी हुई है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और इसके साथ आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलती रहे आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।